नारे रिसालत। जो मदरसे आ जाते हैं मेरे हुजूर के मेहमान होते। किसके मेहमान? जोर से बोलो। किसके मेहमान? हुजूर के मेहमान। कान खोल के सुनो। अगर मेरा मेहमान, मेरा मिलने वाला जाहिद भाई, वसीम भाई मेरे मदरसे के साथी हैं, जो आप ही के इलाके के। हाँ, तो गौर से सुने मेरी बात, बहुत गौर से। मेरा मेहमान अगर इत्तेफाक से आपके यहाँ आया मिलने वाला और वो ये कहे कि मैं मुफ्ती साहब से मेरे ताल्लुकात, तो आप कहेंगे यार हमने तो उन्हें जलसे में बुलाया, तो आप उसकी डट कर खिदमत करेंगे कि हमारे साहब का मेहमान है। मुझे खबर मिले, वो कभी मिले कि यार मैंने तुम्हारा नाम ले दिया था झारखंड में जाकर, तो लोगों ने बड़ी इज्जत की। तो जब मैं ये चीज सुनूंगा तो बताओ मुझे खुशी होगी कि तकलीफ होगी? सारे बोल रहे हैं और जोर से, क्या होगा और जोर से? ये क्यों नहीं बोल रहे कुर्सी वाले लोग? सारा मसला कुर्सी का ही है सारी। जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं चेयरमैन हैं। ठीक है जी, वो जो तख्त पे बैठे हैं तख्त नशीन है। तो भाई खुशी होगी कि तकलीफ? खुशी होगी ना। मेरे मेहमान की इज्जत करो, मुझे खुशी होगी। तुम हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मदीने वाले को कितनी खुशी होगी? मदीने वाले को कितनी खुशी होगी? हाँ, हम करते क्या है, बुरा ना मानिएगा, मैं पक्का बरेलवी, कोई मेरी बरेलवियत में शक ना करे, लेकिन सच ये है कि जो कमियां है ना, हम में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसने लोगों को हंसने का मौका दिया। तीजा होता तीजा है तो 4 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं। अब तो बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी जाती है, अब्बा का 40वां आना जरूर है, और बेचारा ये दावत ना दे तो फंस जाता है, कहता ले मेरे अब्बा की रोटी खा ली, अपने अब्बा की नहीं खिलाई। हाँ भाई, और इसे हम मसलक के आला हज़रत कहते हैं। इल्जाम है ये मसलक के आला हज़रत। पढ़ो आला हज़रत को मैयत की रोटी को मना किया है मेरे इमाम, है क्या नहीं? मना किया मैयत की रोटी को। हम इसे सबसे बड़ा सवाब समझते हैं। प्रधान तुम भी आना, ठेकेदार तुम भी आना, ऐसे जा रहा जैसे अब्बा का वलीमा हो रहा है। तवज्जो है ना आप लोगों को? अगर थक गए तो खत्म कर लूं मैं, अगर नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा हूं मसला क्या हज़रत क्या है। मैयतों में दावतें हो रही, इधर गरीब का दम निकला, उधर प्रधान निकला, आके मैयत के दरवाजे में कहता बिरयानी कितनी बननी है? जरा सोचिए, सोच तो सही। लोग मशवरा देने वाले आते हैं, पता क्या कहते हैं? भाई 100 तो मेहमान हो जाएंगे, 50 अपने गांव के भी हो जाएंगे, 150 लोगों की बिरयानी बना लो। ये खबर जब अंदर जाती है ना, जनाजा हॉस्पिटल से घर नहीं आता, पंच बैठ के कहते जाओ पूछ के आओ अंदर चावल है कि खरीदे जाए। यार तुझे बिरयानी की पड़ी, तुझे पेट भरने की पड़ी है, उस बेवा से पूछ जिसने आज सफेद पट्टा ओढ़ा है, क्या जिंदगी में जुदाई का दाग भूल पाएगी? तुझे चावल की पड़ी है, उससे पूछ जो आज यतीम हो गया, क्या जिंदगी में अपने बाप को भूलेगा वो? तुझे चावल और रोटी की पड़ी है, देख किसी कोने में घर में बेटी बेहोश पड़ी होगी, जा पूछ उन्हें कौन सा दर्द मिला के आज जब किसी की बेटी को हंसता देखेगी इसकी बेटी रोए। लेकिन हमारी कौम को न किसी यतीम का मुंह नजर आता है, न किसी गरीब का मुंह, हमें अपना पेट नजर आता है, और उसे हम असली दीनदारी समझते हैं। और मेरे भाई तुझे मसला के आला बताऊं क्या है? अगर तुझे पता चला था कि किसी गरीब का इंतकाल हो गया है, कर्ज लेके सर पे दुनिया से गया है, यार भूखा ना जा, अपने घर खा के जा, 500 रुपए जेब में डाल, वहां जाके रोटी का हिसाब ना लगा, चावल का हिसाब ना लगा, पूछ किसी से कि यतीम कहाँ है, देख किसी कोने में बेटा रोता नजर आ जाएगा, किसी घर के हिस्से में बेटी बेहोश पड़ी नजर आ जाएगी, जा जेब से 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे, कहते परेशान ना होना, बाप गया है, अभी मोहम्मद के गुलाम जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराता, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। मसला क्या कहते हैं?
नोच के खा लिया गरीबों को। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया। गरीब को ये डर नहीं सताता मर रहा हूं, ये डर सताता मैं मर गया तो मेरी औलाद का क्या करेगी, नोच के खा जाएंगे हम उन्हें। ये डर रहता है गरीब को। खुदा के वास्ते तुमसे गुजारिश है, मेहरबानी करना, मेहरबानी करना, कभी किसी की मैयत की रोटी का इंतजार ना करना। अल्लाह तौफीक दे, अपने घर खा के जाना या घर आके खाना। समझ रहे मेरी बात? और जो शोहरत के लिए या ये सोच के खर्च करते हैं कि इससे पाप बख्शा जाएगा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जितने की बिरयानी बनवाएगा उतने पैसे ले, मदरसे में आ, पूछ मोहतमीम से, बताइए बच्चे कहाँ बैठ कर कुरान पढ़ते हैं। अगर कहें कि ये दालान में बैठते देख पंखा है कि नहीं, वहां पर पंखा लगवा दे। अगर वो कहें बच्चे टंकी से पानी पीते तो बाप के नाम का फ्रिज लगवा दे। अगर वो कहें कि जिस चटाई पर बैठते वो फट चुकी है तो माँ के नाम से एक चटाई लाई। अगर वो ये कहें यहाँ बच्चे सोया करते हैं, इसमें ठंडी हवा का इंतजाम नहीं है, वहाँ कूलर लगवा दे। दावे के साथ कहता हूँ लोगों, अगर ये समझते हो लोग हमें बख्शवाएंगे, तीजे में हाथ उठा के दुआएं करेंगे, हम तो तीजे में भी इसलिए जाते हैं ताकि हम पर्दा उतार दें। ये हमारे अब्बा की फाता में आया था, इसलिए हम इसके अब्बा की फाता में जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो खाना मिलेगा, बिरयानी मिलेगी। लालच में लोग जाते हैं, कैसे बख्शा जाएगा। और यार आज जिंदा है, अपने हाथ से काम कर जा, कूलर लगवा दे, फ्रिज मदरसे में लगवा दे, बच्चों के लिए पंखे लगवा दे, तेरे लिए कोई दुआ करे ना करे। अगर ये कुरान वाले बच्चे वहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे, पसीना आएगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडे झोंके इसके बदन से लगेंगे, इधर ऑफिस का बदन ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत से ठंडा फरमा दे। ये काम होते हैं जन्नत में जाने के, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने जीते जी ऐसा काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, रहमतें तुम्हारी कब्र में उतर। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ जो तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ा जमींदार तुम्हारी बस्ती का रहा हो उसकी कब्र जाके देखो। मत जाओ तुम दूर, अपनी बस्ती के कब्रिस्तान में जाके देखो जो जमींदारों की कब्रें हैं, अमीरों की कब्रें हैं। फूल तो बड़ी बात है यार, मिट्टी डालने लोग नहीं आते, मिट्टी डालने लोग नहीं आते। आज कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कई में कफन के चीचड़े नजर आते हैं, कहीं में गला हुआ कफन दिखता है। फूल कौन डालेगा यहाँ, तो मिट्टी डाल के कोई कफन छुपाने वाला। फिर किससे उम्मीद करते हो? खुद सोचो, अगर हम अपने परदादा की कब्र को नहीं जानते तो हमारे परपोते हमारी कब्र को कैसे याद रखेंगे। खिदमत में लग जाओ कुरान वालों की, नहीं पढ़ सके तो इनकी खिदमत करो। कम से कम कयामत में हुजूर से ये तो कह सकते हैं आका हम तो न पढ़ सके लेकिन कुरान वालों की खिदमत करके आए, दीन वालों की खिदमत करके आए, इसलिए इनकी खिदमत में जिंदगी गुजार दो। तुम नहीं जानते, मैंने एक आलिम को बयान करते कि मदरसे में जो बच्चे खाना खाते हैं जाहिद भाई, उनकी कैंटीन भी होती है, मतबख होता है, फिर उसमें एक अलग अलग बावर्ची होती है, खिदमत गुजार होते, ठीक है ना। तो एक मदरसे के अंदर ना एक खादिम था जो मदरसे के बच्चों की सब्जियां लाया था, सब्जियां लेके आता था। तो बच्चे उसे मदरसे के प्यार से कहते थे हमारा गधा आ गया। गधा समझते हैं? गधा ही कहते हैं ना। तो बच्चे प्यार से ना उसके बदन पे कमर पे जब देखते थे ना ये सब्जी की बोरी लेके आ रहा, आटे की बोरी, तो बच्चे हंस के कहते थे हमारा गधा आ गया। एक दिन ना उसे बुरा लगा, कहने लगा मुझे गधा कहते हो, मैं तुम्हारा इतना काम करता हूँ, लो आज के बाद तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा। ये कह के वो मदरसा छोड़ के चला। लेकिन जब गया ना सोया तो क्या देखता है, लोग जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख में जा रहे हैं। तो ये भी खड़ा है, कहता जब ये मैंने कुरान वाले देखे तो ये जन्नत की लाइन में लगे थे। अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत में, वो ख्वाब की बात बताता है। तो कहता बच्चे कहने लगे ऐसे नहीं जाएंगे, अपने गधे को साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, अपने गधे को साथ लेके जाएंगे। सुबह उठा दौड़ के आया, कहने लगा गधा कहो, नौकर कहो, जो चाहो कहो, लेकिन अपने आप से दूर न करना, अपने आप से दूर न करना। यार अगर सब्जी ढोने वाले का ये मकाम है तो जो कुरान पढ़ने में इनकी खिदमत करते होंगे उनका क्या मकाम है। आज पूरी दुनिया चाहती है अमीर बने, सब चाहते पैसे वाले बने, चाहते ना सारे लोग आसान वजीफा देके जाए, आजमा। अगर घर में बरकत ना हो तो मदरसे
मदरसे के मुदर्रिस से, मोहतमिम से, सदर से कहना एक कुरान वाला मेरे साथ भेज दो। का क्यों? का अपने दस्तरखान पर उसे खाना खिलाना चाहता था, उसे दस्तरखान पे बैठा और उससे कह उंगली जरूर डाल देना सालन में, हाथ में धो देना। पूछे क्यों? तो तू नहीं जानता, जब कुरान वालों की उंगलियां सब्जी में भीगती हैं तो उंगलियों के साथ बरकतें भी उतारी जाया करती हैं, बरकतें उतारी जाया करती हैं। हम अपने घरों के अंदर कुरान वालों की खिदमत का आम जज्बा पैदा करें और ये कभी ना सोचें कि यहाँ हाफिज़ क्या कर लेंगे। खुदा की कसम अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ जितने मेरे कुरान वाले हैं इकट्ठा करके रखो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तो आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक की सारी उम्मतें कुरान वालों को कैसे पहचाने? रब फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरा कुरान वाला। ये शान है कुरान वालों की, ये अज़मत है कुरान वालों की। इसलिए कुरान वालों का एहतराम करें, कुरान वालों की कदर करें, कुरान वालों की इज्जत करें, इन्हें खाना खिलाया करें, इन्हें पानी पिलाया करें, मिल जाया करें तो इनके एहतराम किया करें, इनकी इज्जत किया करें। आज ना हम करते क्या करें? वलीमा होता ना, वलीमा तो कुर्सियां लगती हैं और इमाम साहब हो, मौलाना साहब हो, कहते उधर में डाके खिला दो, अलग बेचारे को ऐसे बैठा के चटाई या चारपाई पे रोटी दे दी जाती है जैसे कोई लावारिस मिस्कीन बैठा हो। याद रखिए लावारिस नहीं है, उलमा वो है जिनका खुदा भी वारिस है, खुद मुस्तफा भी वारिस है। इज्जत किया करो इनकी, इज्जत किया करो। लेकिन कौम का मेयार ही अलग हो गया। जब बात आती है ना वीआईपी की तो हम ये सोचते हैं जिसके पैर में 18,000 का जूता हो ना वो वीआईपी है, जिसकी आंखों पे 16,000 का चश्मा लगा हो वो वीआईपी है, 56,000 का कोट हो वीआईपी है, हाँ 48,000 की खड़ी पहने हुए हो तो वीआईपी है। नहीं, वीआईपी वो नहीं होता जिसके ड्रेस महंगी होती है। वीआईपी कौन है? मुस्तफा से पूछा का फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में वीआईपी और सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखा करता है, कुरान को सिखाया करता है। ये सबसे वीआईपी है। इसे दे अच्छी कुर्सी, इसे बैठा और तजर्बा कर लेना। जो उलमा की इज्जत करते हैं ना वो दुनिया में भी खुशहाल रहते हैं, आखिरत में भी खुशहाल रहते हैं। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और अगर तुमने मौलवी बना लिए तो दो बात है, घर में एक पढ़ा लिखा हो ना तो कभी खानदान बदमज़हब नहीं होगा, ये सबसे बड़ा फायदा। एक भी अगर हाफिज कारी होगा ना तो वो बदअकीदा नहीं होने देगा परिवार। नंबर 2 जहेज में डिमांड नहीं होगी। नंबर 3 बारात में डांस नहीं होगी। एक भी हाफिज हो बाप चोर हो ना फिर सुधर जाता, कहता यार अब तो मुझे भी गैरत आती, दुनिया कहेगी तेरा बेटा हाफिज है तू चोरी कर रहा है। यार एक बंदा परिवार में हाफिज हो जाए बड़े लोग सुधर जाते हैं। कम से कम एक पौधा कुरान का जरूर लगाना, एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना ताकि बेबसी की मौत ना मरो, इधर सांसें अटकने लगे। यार मैं पढ़ा, मैंने जब मुंह निकलती है ना तो पहले यहाँ एड़ी में अटकती है, फिर घुटने में अटकती है, फिर कमर में अटकती है, फिर सीने में अटकती है, फिर हलक में अटका करती है, तब जाकर रूह निकलती है। अगर कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो फरमाएगा इतना दर्द होता कि रूह अटकती है, अगर उसको फरिश्ते ना दबाएं तो वो छत में अटक जाएगा उछल के। इतना दर्द होता है अगर कुरान पढ़ने वाला अपना बेटा हो करवट में बैठा हो, इधर रूह निकलना शुरू हो, उधर वो कुरान पढ़े, ना मरने वाले को दर्द होता है ना देखने वाले को दर्द हुआ। इसलिए एक बेटा कुरान का कारी बनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। जिनके भाई हैं बाप नहीं है, भाई वादा करें कि भाई को हाफिज बनाएंगे। औलाद वाले एक बेटे को कुरान का कारी बना लो। और वो बात तो रह ही गई, जिसका बेटा कुरान का कारी होगा, कुरान का हाफिज होगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता करेगा जिसको देख करके सबकी आंखें चुधिया जाएंगी और कहेंगे या अल्लाह ये कौन आ रहा है जिसका ताज इतना खूबसूरत है। फरिश्ते कहेंगे ये कोई नबी नहीं है, वली नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत के हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। इसलिए एक बच्चे को हाफिज बनाएं, एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बनाएं ताकि तुम मुफलिसी और बेबसी की मौत न मर सको। और अहद करो हर घर में कुरान की तालीम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मोबाइलों में कुरान की सूरतें रखो, अपने मोबाइल में कुरान की आयतें रखो, उन्हें सुना करो, उन्हें पढ़ा करो। मेरी कौम का जमाना ऑटो भी चला रहा तो गाने फुल आवाज से बजा रहा, खुद तो पागल है ही बैठे हुए को भी पागल बना रहा।
अगर उसी हाल में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, फिर क्या बनेगा? फरिश्ते चटनी कर देंगे, चटनी, कोई अब्बा बचाने नहीं आएगा। याद रखना। अगर सोच रहे हो तीजे में बख्शे जाएंगे, तीजा 3 दिन में हो, 3 दिन में तो भूता बना देंगे। इसलिए दुआ किया करो, अल्लाह इस्लाम की जिंदगी दे, ईमान पे मौत अता करे। ये दुआएं मांगो, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, उठते बैठते कुरान की तिलावत, हर घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। और ये मत देखो लड़की एमबीबीएस है कि नहीं, डिग्री होल्डर है कि नहीं, ये देख कुरान वाली है कि नहीं। बेटी को अगर कुरान आता हो तो बहू बना के ले आ, खाली दामन नहीं आएगी, रहमत साथ लेके आएगी। कुरान घर में है, उसे पढ़ा करो, उसे खोला करो, कुछ भी ना कर सको तो देख के चूम लिया करो, कुरान को चूमा करो, उसको चूमना इबादत, छूना इबादत, देखना इबादत। अगर ये भी करने लग गए इंशाअल्लाह कुरान हमारे लिए क़यामत में शफी बन के आएगा, कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, ये मुझे चूमा करता था, ये मुझे देखा करता था। कुरान से प्यार करना है, साहिब कुरान से प्यार करना है, अपने इदारों के लिए मजबूत चट्टान बन जाना है। और कह दो मौलवियों से, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे उठाना हमारा काम। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो ये सोच रहे मौलवी रख ले अपनी जेब में पैसा, हमने अमीरों को ऑक्सीजन में सिसक के मरते देखा। घमंड मत दिखाना, बड़े बड़े पैसे वालों को हमने सांसों की भीख मांगते देखा है, लेकिन जब कुरान वाले मरते तो कभी सजदे में दम निकल जाता है, कभी क़याम में दम निकल जाता है, कभी रुकू में दम निकल रहा है, कभी तिलावत में दम निकल रहा है। जब ये मरते हैं तो पता भी नहीं चलता है। खुदा की कसम, अगर कुरान और नमाज के आदी होते हैं, फरिश्ता पूछता बता कैसे मरना चाहता है, कहता ठहर सजदे में जाने दे, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। मेरे ताज शरिया का मिसाल, मगरिब का वुज़ू किया, नमाज की तैयारी है, इधर अज़ान मुकम्मल हुई, उधर जिंदगी की सांसें मुकम्मल हो गई। और फिर बेबसी की मौत नहीं मरा मेरा मुर्शिद, फख्र से कहता गया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हरे कादरी के लिए। और मेरे मुर्शिद के जनाजे ने कहा लोगों नमाज के लिए मरना, कुरान के लिए मरना, उसके इंतजार में मरना, खुदा की कसम क्या मिलेगा? तो जनाजे ने बताया था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात लंबी हो जाएगी भाई, मेरी गुजारिश है, हाँ बस गुजारिश है कि दुआ करो अल्लाह सजदों में मौत दे, अल्लाह क़याम में मौत दे, अल्लाह कुरान पढ़ते हुए मौत दे। इससे अच्छी क्या मौत हो सकती है? इससे अच्छी कोई मौत नहीं। कोशिश करो हम खुदा को राजी करें, हम खुदा को राजी नहीं करते। दर्द हो तो पीर के पास जाए, काट दियो, और पीरों ने भी ठेका ले रखा, मुसीबत हो तो मेरे पास, आफत हो तो मेरे पास। अबे अल्लाह के बंदे कभी ये भी कह दे, दुख हो तो कभी रब से भी मांग ले रब से कभी, लेकिन नहीं मेरे पास आओ, सारी मुसीबतों का इलाज है। दावे के साथ कहता हूं नमाजों के पाबंद हो जाओ, सारे भूत खुद भाग जाएगा। कुरान घरों में पढ़ना शुरू कर दो, आंसू खुद निकल जाएगा। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। ऐसे कुछ ढोंगी बाबा है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए सबक होती है। पूरी जिंदगी उम्मत के लिए सबक होती है। अजीब सोच है हम लोगों की। भाई खुदा को राजी करो। खुदा को राजी करने का तरीका क्या क्या? अल्लाह अकबर। हम आला हज़रत को बिला वजह आला हज़रत नहीं कहते, बिला वजह आला हज़रत नहीं कहते। हम इस वजह से आला हज़रत कहते हैं कि आला हज़रत हैं। नारे लगाने से कोई आला हज़रत नहीं होगा, जात होनी चाहिए आला हज़रत वाली। 56 उलूम पे महारत हो तो आला हज़रत है। हाँ, जिसके पास फतावे रज़विया है वो आला हज़रत है। ऐसे ही आला हज़रत कोई नहीं होता। कसम खुदा की, लोगों की किताबें पढ़ी, कहते हैं खुदा वो है जिसने आसमान बनाया, खुदा वो है जिसने जमीन बनाई, खुदा वो है जिसने दरिया बहाए। लेकिन आला हज़रत क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया।
कैसे तारीफ कर रहे हैं, कैसे हमद कर रहे हैं अल्लाह की। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया। गोया आला हज़रत कहते हैं हमारा रब वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल पैदा किया। ये हम अंदाज है। फिर कहते हैं मांगना हो तो फिर हुजूर की चौखट पे आओ। जो ये कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह देता है, तो भाई उनका तो बल्ब फ्यूज होना ही होना। डायरेक्ट तो 11,000 की लाइन से तुम जला नहीं सकते। जलाओगे तो बल्ब भी फूटेगा, आंखें भी फूटेंगी भाई। शीशे दूर तक जाते हैं, कुछ भी फूट सकता है ना। हाँ भाई, कुछ भी फूट सकता, अलर्ट जारी है। इसलिए आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ऐसी जो लाइट कम कम के दे, तुम्हारी पावर नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है डायरेक्ट खुदा से ले सको, तो तुम्हें मदीने से जाके जुड़ना पड़ेगा, हुजूर से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए हम बुजुर्गों का दामन थामते हैं। खुदा का शुक्र है ये बरेली वालों का मुकद्दर है कि हम किसी वली के गुस्ताख नहीं हैं। ये बरेलवियों का नसीब है, हम किसी बुजुर्ग किसी वली के गुस्ताख नहीं हैं। खुदा का शुक्र है। हाँ, अल्लाह के हमजा से लेकर के वली की याद तक हम सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। ये नसीब है हमारा, खुदा का फजल है। ना हम राफजी हैं, ना हम खारजी हैं। हम बरेलवियों का अकीदा ये है, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन। हम बरेलवी और बरेलवी ही जन्नती हैं। हाँ, जो बरेली के मिशन यानी के जो अकीदे इमाम अहमद रज़ा ने साफ सुथरे करके हमें दिए, जो उनसे बचे, जो उनके खिलाफ चले, वो सेठ तो हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कलेजा फटे फट जाए किसी का, जले जल जाए, मरे मर जाए। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले। कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली है। तभी तो फख्र से कहते हैं ढाल थी कल्ब में। पढ़ते ना सलाम तो फिर जोर से बोले, ढाल थी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, जोर से सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ, हम हर वली का एहतराम करते जी। हम कहते हैं जिसे भूत लिपट जाए, जिसकी सेहत भूतों से बिगड़ जाए वो कछोचा चला जाए, जिसकी सेहत अकीदे की बिगड़ जाए वो बरेली चला जाए। हाँ, भूत कछोचा में उतारे जाते हैं और अकीदे बरेली में सवारे जाते हैं। तो अमल भी बेहतर करें, अखलाक भी बेहतर करें, कुरान वाले बने, मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। यही जरूरी है, यही है आरज़ू। तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सदर साहब से हमारे मुफ्ती साहब का भी थोड़ा सा आपको नसीहत आमेज़ बयान सुनना है, और जलसे की बाकी की कार्रवाई नक़ीब अहले सुन्नत जाने, सदर जलसा जाने। ठीक है जी, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला के लिए नसीहत आमेज़। हाँ।